Fourth principle, that is cooperation, not individualism. Okay. This principle emphasizes on mutual cooperation between workforce, that is employees and management. Okay. ये जो principle है पूरा का पूरा emphasize करता है cooperation किसके बीच में, between the workforce, ठीक है, between the workforce. अभी एक organization का workforce कौन होता है? workforce का मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, वर्किंग कंडीशन में होते हैं. तो कौन कौन होता है वर्क फोर्स? मेन प्रोडक्शन से डील करने वाले कौन कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट. ठीक है, कौन कौन होता है वर्क फोर्स? एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट. तो ये जो प्रिंसिपल है पूरी तरीके से डील करता है, इट एम्फसाइजेस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट. ओके. Due to cooperation, trust, team spirit, etc., internal competition will turn into healthy working environment. ठीक है, क्या होता है? अगर कोऑपरेशन होता है अमंग, या कह सकते कोऑपरेशन का मतलब सहयोग. ठीक है, एक तरीके से अगर कोऑपरेशन होता है एम्प्लॉयज़ का और मैनेजमेंट का एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है? मैनेजमेंट के इंटरनल पार्ट्स में, मतलब मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, एक बिजनेस के अंदर क्या होगा? कंपटीशन कम हो जाएगा, एक दूसरे से किसी चीज़ का कंपटीशन नहीं होगा, किसी तरीके का रेसिज्म नहीं होगा. ठीक है, वहाँ पर क्या होगा? अगर एक दूसरे के बीच में कोऑपरेशन है तो ट्रस्ट भी होगा, ट्रस्ट होगा तो टीम स्पिरिट होगी. अब ये टीम स्पिरिट जब रहेगी, कोऑपरेशन रहेगा, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा, एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट रहेगा, तो क्या होगा? एक ऑटोमेटिकली एक वर्क प्लेस एक हेल्दी वर्किंग प्लेस बन जाएगा. ठीक है, वहाँ पर जितने भी कंपटीशन होंगे एक दूसरे से, मे बी मेंटली कंपटीशन और किसी भी टाइप के, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. नाउ फर्दर, management should always consider the suggestions given by the employees in decision making process. अभी जो मैनेजमेंट होता है, चाहे वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल के जो लोग होते हैं, टॉप लेवल के जो मेंबर्स हैं, सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? उनको जो भी लोअर लेवल में जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनका सजेशन हमेशा लेना चाहिए. किस लिए? किस टाइम पर? जब भी वो किसी भी चीज़, किसी भी सेक्टर, किसी भी पार्ट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, तो उन्हें जो वर्किंग कंडीशन में जो वर्क करते हैं एम्प्लॉयज़, उनसे राय ज़रूर लेनी चाहिए. ठीक है, उनसे क्या सजेशंस ज़रूर लेने चाहिए, उसके बाद ही उन्हें डिसीजंस लेने चाहिए. ठीक है. फर्दर, एम्प्लॉयज़ शुड बी ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रिस्पेक्ट. ठीक है, तो बहुत ही वाइटल एसेट समझना चाहिए इन एम्प्लॉयज़ को. उनको ट्रीट सिर्फ समझना नहीं चाहिए, उनको ट्रीट भी करना चाहिए वैसे ही वाइटल पार्ट और वाइटल एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ओके. एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज़ शुड रेसिस्ट. अभी देखो, ये तो हमने यहाँ तक, जस्ट वेट, यहाँ तक हमने देखा, जस्ट 1 मिनट, हमने अभी तक यहाँ तक देखा यहाँ से कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है. हमने यहाँ देखा कि पहले तो हमने ये देखा कि ये हमें प्रिंसिपल बता रहा है कि सभी के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, ट्रस्ट बढ़ता है इससे, टीम स्पिरिट बढ़ती है इससे, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट हो जाता है इससे. तो ये कैसे होता है कि जो मैनेजमेंट, इन्होंने ये बताया कि जो भी मैनेजमेंट है उनको डिसीज़न हमेशा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे सजेशंस लेने के बाद लेना चाहिए. एंड आफ्टरवर्ड्स they also have to treat those employees as a vital part of the organization, and along with that there comes a responsibility of employees also. So what is the responsibility of employees? Let's see. At the same time, the employees should resist themselves from going on strikes and making unnecessary demands from management. ठीक है. Second part में, the employees who are working in the organization, they should not go on continuous strikes. Like strikes means like ये भूख हड़ताल और दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है, उनको कंटिन्यूस ये सारे हड़ताल नहीं करनी चाहिए एंड अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए मैनेजमेंट से. ठीक है, बिकॉज मैनेजमेंट ऑलरेडी इज प्रोवाइडिंग, is already giving every facility as it is cooperating. So
on the other side or on the other hand, these employees must have to be cooperate with the management. ठीक है, जैसा मैनेजमेंट उनको डील कर रहा है उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को भी मैनेजमेंट के साथ वैसा ही बिहेवियर करना चाहिए. दे शुड ऑल्सो, they should never they should never demand unnecessary things. They should not go on strikes unnecessarily, because if all the demands, all the necessary things, all the remuneration related things are given by the management satisfactorily, then the employees should not deal those unnecessary things. Okay, so they should treat each other as a pillar of important pillars, two important pillars of organization. तो ये कहा गया है इसमें कि ये जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दो बहुत ही मजबूत पिलर होते हैं किसके, एक ऑर्गेनाइजेशन के, होल ऑर्गेनाइजेशन. वाई इट इज सेड हियर, they should why it is said here like they should treat each other as two pillars of organization, because full organization is totally depend upon these two sectors, like parts, means one the employees and other the management. Okay, now